ऐसा करो ना, इन सब की फोटो भी आ जाए। हाँ, इनकी एक वीडियो ले लेते हैं। भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में विजय शंकर झा जी हैं। दिलशाद कॉलोनी वार्ड की बात करें तो यहां पर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को दिया जा रहा है 10,000 रुपये तक का लोन। आइए जानते हैं विजय शंकर झा जी से, जो कि समाज सेवक भी हैं और वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या है ये स्वनिधि योजना? कविता जी, मैं आपके द्वारा और भारत टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो लॉकडाउन के दौरान रेहड़ी पटरी वाले गरीब और जिनकी मतलब रोज़गार उजड़ गए थे, उन लोगों के लिए एक स्वनिधि योजना के अंतर्गत 10,000 का लोन देना शुरू किया है। ये लोन इस प्रकार का है, समझ लीजिए ये एक आर्थिक सहायता है, लोन कम है, क्योंकि इस लोन के अंदर जो भी रेट है, जो इंटरेस्ट रेट है, वो अगर वो समय पे पूरा करते हैं तो उनका रेट मतलब कुछ के बराबर भी नहीं रह जाता, यानी कि 7% से 2% पे रह जाएगा। और जो इनका इंस्टॉलमेंट बनता है वो बहुत ही थोड़ा बनता है। कोई भी भाई बहन थोड़ा सा मतलब मेहनत करने के बाद में अपने परिवार के लिए रोजी रोटी भी कमा सकते हैं, साथ में लोगों को अपना उसमें लोन भी भर सकते हैं। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी सोच है समाज के लिए, समाज के निम्न स्तर के लिए, जो कि दिन प्रतिदिन कमाते हैं और खाते हैं, बच्चों का लालन पालन करते हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री जी की बहुत 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 अच्छी सोच है। झा साहब, कितना समय लगता है और क्या ये पूरा प्रोसेस निःशुल्क है रजिस्ट्रेशन का जो आप यहाँ आज करा रहे हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे EDMC के जो टीचर्स हैं इन कामों में लगे हुए हैं और वो सभी को बुला के और एडवर्टाइजमेंट करके, और हम लोग भी उनका सहयोग करते हैं। यहाँ पे वार्ड लेवल ऑफिस दिलशाद कॉलोनी के अंदर बैठे हुए हैं। 2 तरह की इसमें वेरिफिकेशन चलती है। सबसे पहला है रजिस्ट्रेशन, जो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे भाई बंधु आए हुए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन EDMC के जो हमारे टीचर्स भाई हैं वो लोग कर रहे हैं। साथ इनका रजिस्ट्रेशन होने के बाद में फिर ये वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए अलग से टीम आती है जो कि बगल के कमरे में ही बैठी हुई है। उन सभी का जिनका कि मोबाइल नंबर है और सबका हो गया है, उनको बुला के वेरिफिकेशन करती है, उनके डॉक्यूमेंट चेक करती है, फिर उनके लोन के लिए आगे बैंक में भेज दिया जाता है। कुछ भाइयों ने तो मुझे यहाँ तक दिखाया है कि उनको बैंक से भी आ गया है कि भाई आप जो है आप जो है आके अपना लोन ले लीजिए। जी सर, अभी तक कितने लोगों को लाभान्वित आप अपने क्षेत्र में कर चुके हैं? देखिए, रोज़ 35-40 लोग तो यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। साथ में 150 से 250 के आदमी, अलग अलग टीम है उसकी, लाभान्वित हो चुके हैं। और साथ ही साथ अभी उसकी वेरिफिकेशन चल रही है। जैसे ही उनका वेरिफिकेशन हो जाता है वो कागज़ बैंक में भेज दिया जाता है। सर, जो हस्ताक्षर कैंपेन आप लोगों ने शुरू कर दी है, 3 दिवसीय ये हस्ताक्षर कैंपेन है 13,000 करोड़ रुपए के लिए, क्या लगता है कितना सार्थक होगा हस्ताक्षर कैंपेन? कविता जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि दिल्ली की विकास एकदम ठप पड़ी हुई है। इसका कारण मुख्य रूप से एक ही है। जब से केजरीवाल जी आए हुए हैं, दिल्ली को जो EDMC को जो फंड मिलना चाहिए वो फंड नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण जो EDMC है और जो जनप्रतिनिधि हैं वो सबसे छोटी इकाई है यहाँ के पार्षद के रूप में। उनके द्वारा जो विकास कार्य होते हैं वो सब बंद पड़े हुए हैं, जिसके कारण जनता भुक्तभोगी हो रही है, जनता परेशान हो रही है। एक मिनट बहने, हल्ला मत करो, आप ही 5 मिनट की बात है, बस 5 मिनट। ना केजरीवाल जी के बारे में, केजरीवाल जी ने ना तो बिजली हाफ की, ना पानी माफ़ की, और कुछ ही दिन के बाद वो सब चीज़ें ठंडे बस्ते में पड़ी रह गई। अब आप देख रही हैं कि बिजली का बिल भी लगभग ज़्यादा आ रहा है और सब छोटे छोटे व्यापारी, खासकर पुनर्वास बस्ती के झुग्गी झोपड़ी के लोग भी परेशान हो रहे हैं। तो केजरीवाल जी ने जो एक झांसा दिया था वो उनका झांसा भी फेल हो चुका है और जनता त्राहि तय कर रही है। अगर 13,000 करोड़ रुपए जो EDMC के लोग मांग रहे हैं, पार्षद मांग रहे हैं, उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि जिन्होंने कोरोना काल में और लॉकडाउन के दौरान जनता की सेवा की, चाहे वो चिकित्सक रहे हों या सफाई कर्मचारी रहे हों या मलेरिया विभाग के कर्मचारी रहे हों या किसी अन्य विभाग के कर्मचारी रहे हों,
उनको सैलरी नहीं मिल पा रही समय से, क्योंकि उनका जो पैसा था वो केजरीवाल जी ने रोक के रखा हुआ है और वो पैसा दे नहीं रहे, जिसकी वजह से इनकी सैलरी समय पे नहीं मिल पा रही। कर्मचारी परेशान है, 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। आप समझ सकते हैं हमारे और आपके जैसे परिवार में अगर 4 महीने की तनख्वाह ना हो तो क्या हो सकता है। विजय जी, आप लोग हस्ताक्षर कैंपेन शुरू कर चुके हैं और उन्होंने मोहल्ला सभा शुरू की है और आरोप लगाया 2500 करोड़ रुपए का, क्या कहेंगे सर? कविता जी और भारत टीवी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि पहले हमारे मेयर और कुछ पार्षदों ने मिलकर उनके घर पे मिलने का जो कार्यक्रम बनाया था, कार्यक्रम में गए, उनको मिलने का उन्होंने समय दिया, फिर वो मिले नहीं। उसकी वजह से हमारे मेयर साहब लोग और कुछ पार्षद लोग उनके घर के आगे धरने पे बैठे। काफ़ी दिनों तक धरना चला, फिर भूख हड़ताल चला। भूख हड़ताल के कारण लोग, कुछ महिला जो हमारी पार्षद बहनें थी उनकी तबीयत खराब हो गई और उनकी जो स्थिति रही कि बरसात के दिनों में भीग गए, लेकिन केजरीवाल जी अपने घर से निकल के भी नहीं बाहर आए और लोगों ने उनको उसकी बात भी नहीं सुनी। इसीलिए उसके बाद हम ये 13,000 करोड़ रुपए के लिए जो भी हमारे से अहिंसा के रूप में काम हो सकता है, हम उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। वो हस्ताक्षर अभियान उसी अहिंसा की लड़ाई की एक रूप है जो चलता रहेगा विभिन्न रूपों में, और जब तक हम 13,000 करोड़ रुपए नहीं ले लेंगे केजरीवाल जी को, इससे हम केजरीवाल जी को छोड़ने वाले नहीं हैं। आपने सुना विजय शंकर झा जी को, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं भाजपा के। आज क्योंकि निगम पार्षदा इंदिरा झा जी मीटिंग में बिजी रही, इसी वजह से हमने आज शंकर जी से बात की। विजय जी ने बताया कि कैसे कैसे आज वार्ड के अंदर लगातार लोगों तक लाभ पहुंच पाए पीएम स्वनिधि योजना के तहत, इन्होंने आपको बताया है। और जिन लोगों को भी ज़रूरत है वो आकर के कार्यालय में मिल सकते हैं। सर, क्या समय रहेगा मिलने का? कार्यालय में सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक तो है ही, लेकिन अगर इनके पास भीड़ ज़्यादा रहती है तो ये देर रात तक भी काम करते हैं, संडे को भी काम करते हैं। ये लोग बड़े ही तन्मयता और सेवा भाव से हमारे टीचर्स वगैरह जो शिक्षक हैं, हमारे नगर निगम के शिक्षक हैं, बड़ी ही सेवा भाव से काम कर रहे हैं। और इनका उद्देश्य यह है कि सभी गरीब आदमियों को, जो रेहड़ी पटरी, छोटे दुकानदार, छोटे काम करने वाली माताएं बहनें, सिलाई का काम करने वाली, सबको ये लाभ मिल जाए जिससे वो अपनी जीवन की पटरी को सीधे रूप में ला सकें। आइए देखते हैं दिलशाद कॉलोनी वार्ड के अंदर जो यहाँ पर महिलाएं हैं वो क्यों आई हैं, कैसे लोन की प्रक्रिया है, और जो साथ में हमारे शिक्षकगण यहाँ बैठे हैं जो कार्य देख रहे हैं, अधिकारी हैं, उनसे भी जानेंगे। मैडम, आपकी किस चीज़ की रेडी है या पटरी है? सब्जी का काम करते हैं। सब्जी का काम करते हैं। लोन की ज़रूरत है? हाँ। तो क्या किसने बताया कि लोन मिल रहा है इंदिरा जी के कार्यालय में? यही दफ्तर में बताया था। दफ्तर में बताया था। और आज पहली बार आई हैं? आज पहली काम लग रहा है कि हो रहा है? हाँ, काम हो रहा है। काम हो रहा है। आइए अधिकारी जी से पूछ लेते हैं। सर, क्या प्रोसेस है जिसके द्वारा आप काम कर रहे हैं? ये प्रोसेस में दो स्टेप्स में है। पहले स्टेप में क्या है कि हम अप्लाई करते हैं LOR के लिए, जिसके अंदर ये रिक्वायरमेंट होती है कि हाँ जी मुझे ज़रूरत है लोन की। फिर सेकंड स्टेप में जब ये डिटेल डिपार्टमेंट में जाती है, डिपार्टमेंट से फिर शॉर्ट लिस्ट होते हैं सारे नाम विद नंबर्स। फिर एक टीम और बनाई है, 2 टीमें और बनी है करीबन 200 टीचर्स की। अब वो सेकंड स्टेप के लिए प्रिपेयर है और वो फ़ोन करके बुलाते हैं, और जब बुलाएंगे तो उसके उधर क्या होगा, एक फॉर्म भरा जाएगा एप्लीकेशन फॉर लोन। पूरी डिटेल्स लेकर लोन की बैंक्स डिटेल लेते हैं वो, देन उसके बाद अप्लाई हो जाता है। और उसके बाद जो भी देखा जाता है शॉर्टली, भाई जो भी नीडी पर्सन है या फिर जिनके पास जो ये इससे रिलेटेड है तो उनको फिर लोन सैंक्शन हो जाता है, सीधा अकाउंट में पैसे आ जाते हैं।